हेलो दोस्तों। आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग थोड़ी सी मेहनत करते हैं और कामयाब हो जाते हैं, और दूसरी तरफ कुछ लोग जो कि बहुत मेहनत करते हैं उसके बाद भी वो नाकामयाब ही रहते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? क्या उनकी किस्मत खराब होती है या उन्हें काम करना नहीं आता? इसके पीछे रीज़न क्या है? तो आज की इस वीडियो में हम इसी मुद्दे को लेकर बात करेंगे। और आज हम जिस बुक समरी की बात करने जा रहे हैं उस बुक का नाम है आपकी जीत, जिसे लिखा है, इसके ऑथर है शिव खेरा। शिव खेरा कहते हैं कि जो लोग कामयाब होते हैं वो क्या कुछ अलग काम करते हैं? वो बताते हैं लोगों को कि जो लोग कामयाब होते हैं वो काम को सिर्फ अलग तरीके से या अलग ढंग से करते हैं बस, और वो कामयाब हो जाते हैं। वहीं पे शिव खेरा अपनी इस बुक में 3 लेसन के थ्रू आपको समझाते हैं कि कैसे आप इन लेसन को समझ के आपके अंदर जो भी नेगेटिव पॉइंट है, या आप जहां अटक रहे हो, या आप अपने आप में कमी ढूंढ रहे हो, वो सब ढूंढना बंद कर दोगे। सबसे पहले जो पॉइंट है वो है कि पॉजिटिव रहें। शिव खेरा कहते हैं कि लाइफ में बहुत बार ऐसा टाइम आएगा जब आपका नेगेटिव होने का मन करेगा, लेकिन आपको इस बुक को ध्यान में रखते हुए या इस बात को ध्यान में रखते हुए कि हमेशा पॉजिटिव रहना है, आपको उस पल पे भी पॉजिटिव रहना है, और जो भी चीज़ है उसे सही सोचना है। आपको लगेगा कि मेरी जितनी मैंने मेहनत करी है उससे कम में मेहनत में भी कोई कामयाब हो गया, और मैं तो बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ, मैं फिर भी कामयाब क्यों नहीं हो पा रहा हूँ? तो आपको किस्मत पे दोष नहीं देना है, बस कोशिश करते रहना है और पॉजिटिव रहना है। आप 100% कामयाब हो जाओगे। इसी पे डिपेंड एक कहानी है, देखो, जो शिव खेरा ने बताई है कि एक मेले में एक गुब्बारे वाला गुब्बारे बेच रहा है, और जब जब कोई उससे गुब्बारे खरीदता है तो वो एक गुब्बारा हवा में उड़ा देता है, कोई पिंक कलर का। थोड़ी देर बाद एक बच्चा उनके पास आता है और उनका कुर्ता खींचता है और उनसे पूछता है, अंकल अंकल, ये जो ब्लैक कलर का गुब्बारा है, अगर इसे भी हवा में उड़ाएंगे तो क्या ये भी हवा में उड़ जाएगा? तो गुब्बारे वाला हंस के एक आंसर करता है कि बेटे, गुब्बारे के कलर से कोई फर्क नहीं पड़ता, जो उसके अंदर भरा हुआ है गुब्बारा उससे उड़ता है। तो इसका मतलब ये है कि आप कैसे हो, काले हो, गंजे हो, जैसे भी हो, उससे भारी आपकी जो संरचना है, भारी जो आपका रूप है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप अंदर से कहते हो, अंदर से कैसे हो, मेन वो होता है। तो फर्स्ट यही है कि आपको अपने भारी पे कम ध्यान देके अपनी जो अंदरी सोच है वो हमेशा पॉजिटिव रखनी है। अब बात करते हैं हम सेकंड चीज़ की, जहाँ पे ऑथर कहते हैं कि कामयाबी का रास्ता श्रम से होके नहीं जाता। मतलब आप जब भी कोई भी काम स्टार्ट करोगे तो आपको 101% कुछ लोग ऐसे दिखेंगे जो आप पे हंसेंगे। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उनकी हंसी बर्दाश्त नहीं कर पाते और वो ऑटोमेटिक उस काम को बंद कर देते हैं, सिर्फ और सिर्फ लोगों की हंसी के चक्कर में। या कुछ लोगों को आपने देखा भी होगा कि लोग क्या सोचेंगे, लोग हंसेंगे, इसलिए वो कोई काम स्टार्ट ही नहीं कर पाते। तो सबसे पहला फैसला आपको यही लेना है
कि लोगों के बारे में सोचना बंद करो। लोग क्या सोचेंगे, लोग हंसेंगे, ये आपके माइंड में बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए। बस एक चीज़ आनी चाहिए कि मुझे जो करना है मुझे वो ही करना है, और वो मेरा लक्ष्य है, टारगेट है, सपना है, सब कुछ है। जिस दिन आपने ये सोच लिया, आप समझ जाना कि सारी दुनिया आपकी मुट्ठी में होगी। ये है सेकंड पॉइंट इसका। लास्ट पॉइंट की बात करते हैं, जिसमें ऑथर कहते हैं कि जो भी चीज़ें होती है, ठीक है, कुछ भी होता है, आप उसे अपने ऊपर लेना छोड़ दें। मतलब आप कुछ कर रहे हो, ठीक है, आप अपनी जो चीज़ें हैं ना, अपनी गलती है वो औरों पे ना डालें। लोग क्या कहते हैं, आपने सुना होगा बहुत, कि मेरे पापा के पास पैसे होते तो मैं बहुत पढ़ लिख लेता और मैं आज कहाँ पहुँच जाता। मेरी सिचुएशन ऐसी नहीं थी इसलिए मैं पढ़ नहीं पाया, मेरे घर ऐसा नहीं था इसलिए मैं पढ़ नहीं पाया। मतलब बहाने इतने होते हैं, हर चीज़ के पीछे बहाना मिलेगा आपको, लेकिन वो सब कुछ एक बहाना ही है। सच्चाई ये है कि आपने पढ़ाई नहीं करी। बस आपको इसी चीज़ का ध्यान रखना है कि जो जिम्मेदारी आपने ली है, कुछ भी होता है तो सब कुछ उसके जिम्मेदार भी आप ही होगे। आपने नहीं पढ़ाई करी तो कुछ भी रीजन हो, जिम्मेदार सिर्फ आप ही होगे। किसी और को बहाना नहीं बनाना, एक्सक्यूज नहीं देना। बस इस चीज़ का ध्यान रखना, अगर मैंने आज टाइम नहीं निकाल पाया पढ़ने के लिए, कुछ भी हो जाए चाहे, तो उसका जिम्मेदार कोई नहीं, मैं खुद हूँ। तो ऑथर ने इसे भी बड़े सिंपल तरीके से समझाया है कि कोशिश करो कि जब तक आप इन सब चीज़ों को अपने माइंड में सेट कर लोगे, उसके बाद कुछ भी आप अंदर से और बाहर से नेगेटिव नहीं रहोगे। तो ये थी हमारी छोटी सी बुक समरी की वीडियो, आपकी जीत बाय शिव खेरा। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे या आपको वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला हो तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। कोई भी बुक समरी आपको चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो। मैं नेक्स्ट वीडियो आपके लिए उसी बुक की बुक समरी की ले आऊँगा। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, अब मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।